जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू भारत मार्ग। आज हमारा साथ मेहमान है दोस्तों, कविवर भूप सिंह यादव जी हैं हमारा साथ। उनके लिए बहुत बहुत स्वागत है। उनका पुस्तक के बारे में भी हम जानेंगे दोस्तों, क्योंकि आज का जो चर्चा है बहुत गहरी है। आपके लिए बहुत स्वागत है कविवर जी। ओके, आपके लिए बहुत स्वागत है। यू नो दोस्तों, धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। दोस्तों, हरे आज कृष्णा हरे कृष्णा। आज यू नो कविवर भूप सिंह यादव जी हैं जो ब्रज 84 कोश बहुत बार गए चुके हैं। हम उसके बारे में जानकारी लेंगे इनसे, और गए ही नहीं, और इनका पुस्तक है ये देखो, आत्म संक्रांति। ये पुस्तक है इनका, ये पूरा का पूरा ब्रज 84 कोश के ऊपर ही लिखा हुआ है। और दोस्तों, इसके अलावा ये कविवर हैं, वेल नोन पोएट। ओके, ताकि हम इनका कविता भी इसके कविता के द्वारा ये भगवान कृष्ण का अलंकार भी करेंगे, इसको भी हम सुनेंगे। मगर आप हमारे साथ आइए, हम 84 कोश देंगे जाएंगे। भूप सिंह यादव जी, कविवर जी, मेरा ये सवाल है आपसे, मेरा ये इच्छा है, मेरा इच्छा है, मैं आने वाला साल में ये 84 कोस करना चाहता हूं। भगवान कृष्ण का नाम भजन करके उल्लास से आनंद से जाना चाहता हूं। आप मुझे बताएं, क्या कितना लंबा है ये, और कितना दिन रहता है इसको करने में, और क्या सुरक्षा के हिसाब से कैसा है। अगर कोई एक दो जाते हैं तो ठीक है जाने का। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भूप सिंह जी, हमारा ये भी सवाल है कि ऐसा जाने के समय क्या क्या है हमें देखने का, किधर किधर रुकना है। आप हमें सब बताने का कृपा करें। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मेरा प्रणाम, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपका आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है, पहले भी कई बार मिला है। और मैं अपने अनुभव की, भगवान कृष्ण कन्हैया की कृपा से अपने अनुभव के उद्गार आपके सामने व्यक्त कर रहा हूँ, कृष्ण के, भगवान कृष्ण के उससे। और ब्रज 84 का जो आपने पूछा है, आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मैं अब देना शुरू कर रहा हूँ। और जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ब्रज 84, हाँ प्रभु, ब्रज 84 की परिक्रमा, ये मैंने अपनी पुस्तक में भी इंगित किया हुआ है इसके बारे में। और मैं करीब 4 बार ब्रज 84 की परिक्रमा 10-10 गाड़ियों के काफिले में, 40-40 आदमियों के काफिले में मैं गया। उसकी लीडिंग की हमने, उसका नेतृत्व किया। और वैसे पद यात्रा में भी गए, और बाई 4 व्हीलर से भी गए, और एक दो आदमी के साथ भी गए। तो मेरे पास सारा कट अनुभव है। सिंगल कैसे जाया जाता है उसका भी पहले वहीं से शुरू करता हूँ। जैसे आप आते हैं या आम आदमी आता है, एक दो आदमी साथ होते हैं, दो होते हैं, चार होते हैं, ग्रुप में होते हैं या सिंगल होते हैं। अगर सिंगल आदमी भी जाता है परिक्रमा करने के लिए, क्योंकि हमारी ब्रज भूमि की रज रज की, वहां की रज ही इतनी वो है कि उसको सिर माथे लगाने से आदमी तर जाता है। तो हम जो है क्लॉकवाइज परिक्रमा शुरू करते हैं। जैसे हम मथुरा से शुरू करेंगे तो क्लॉकवाइज फिर हमारी परिक्रमा मथुरा पे ही खत्म होगी। गोवर्धन से शुरू करेंगे तो गोवर्धन पे ही शुरू होगी। ऐसे क्लॉकवाइज चलती है, क्लॉकवाइज। अगर हम एक दो यात्री, दो चार अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं तो अपनी, आजकल तो पैदल नहीं चल पाता आदमी, एक आध हफ्ता पैदल में लगता है। लेकिन अब इस वक्त समय का अभाव है, कलयुग का प्रभाव है, कुछ इतनी ऊर्जा नहीं रही शरीर में। पहले आदमी खाता पीता था तो 7-7 दिन तक अपने अनुष्ठान करके, उपवास करके, दंडवत करके ऐसे चलता था। लेकिन अपनी सुविधा अनुसार अब आप एक ग्रुप में अपनी फैमिली के साथ भी जा सकते हो, 4 व्हीलर से जा सकते हो, वैसे भी जा सकते हो। और इस वक्त इतना यहाँ पर विकास हो गया है, दिनों दिन विकास हो रहा है हमारी योगी की सरकार में। अब तो हमारे बांके बिहारी में भी कॉरिडोर बन रहा है, अभी घोषणा कर दी है, तोड़फोड़ शुरू हो रही है और विरोध भी हो रहा है उसका। जैसे बनारस के अंदर विश्वनाथ में आप तो गए हो, आप प्रयागराज गए, वहां से आप बनारस गए हो, अयोध्या गए हो, मुझे पता है आपकी जर्नी का, आप मेरे पास भी होके गए थे। तो ऐसे ही ये कॉरिडोर बन रहा है, हमारे इसका सौंदर्यीकरण हो रहा है, विकास हो रहा है हमारे बांके बिहारी जी का। इनको भी तो ये राउंड क्लॉक में ये भी हो जाएगा, और ये कॉरिडोर हो जाएगा तो फिर बड़ा सुगम हो जाएगा, और हमारी कृष्ण जन्मभूमि तक भी रास्ता साफ हो जाएगा, फिर आम पब्लिक के लिए भी बिल्कुल फिट हो जाएगा। अभी जो है
क्योंकि मथुरा वृंदावन बहुत ही छोटे छोटे उसमें हैं, सघन बस्तियां हैं, कंजेस्टेड ज्यादा है। तो इस वजह से अब दूर दूर के टूरिस्ट और धर्मावलंबी भी बाहर से आते हैं हमारे, तो बड़ी श्रद्धा के साथ आते हैं, तो उनके लिए सुविधा भी जरूरी है। और हाँ, जहां तक सुरक्षा का सवाल है, सुरक्षा की पूरी गारंटी है। हमारे ब्रज क्षेत्र के अंदर जो तीर्थ यात्री जाते हैं उसके उनके पैर धोते हैं हमारे ब्रज क्षेत्र के लोग, अपने को धनभागी बड़भागी समझते हैं, अपने मेहमान के रूप में घर रखते हैं, उनको दूध पिलाते हैं, लस्सी पिलाते हैं और बड़े स्वादपूर्ण वातावरण में उनकी सेवा करते हैं। वो कहते हैं कि कृष्ण कन्हैया राधे रानी ने हमारे पास भेजा है सेवा के लिए। मैं इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हूं, मैं खुद गया, मेरे साथ महेश शर्मा जी थे जिनसे आप वाकिफ हो, वो हम दोनों ही गए थे, एक आर्मी के और थे, 3 थे। तो हम एक गांव में रुके बारिश में, जो मैंने अपनी इस पुस्तक में भी इंगित किया हुआ है। तो वहां पर हमारे एक मित्र थे, उनके यहाँ 2 से आदमी रुके हुए थे, बारिश का मौसम था, सारी सुविधाएं उपलब्ध की, और वहां पर इतना मैंने सौहार्द का वातावरण देखा, हमारा हिंदू मुसलमान का इतना सौहार्द का वातावरण देखा। वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण के वंशज हैं, ये तो ब्रिटिश और मुगल पीरियड बाद में आए, आज सनातन धर्म तो हमारा शुरू से चल रहा है। तो वो लोग भी इसमें यज्ञ में, परिक्रमा के यज्ञ में अपना दूध पैसे दे करके उसमें लाभ लेते हैं। वो लोग चंदा करके पैसे देते हैं, हमारे हिंदू ही करते हैं, लेकिन उनका सहयोग रहता है। और वो भी राधे राधे श्याम मिलाते वो भी करते रहते हैं। इतना प्रभाव अब भी है हमारे ब्रज 84 की भूमि में, रज रज में। और हमारा ये आप जाएंगे मथुरा से 21 किलोमीटर पड़ता है गोवर्धन, और गोवर्धन की परिक्रमा भी 21 किलोमीटर के अंदर में आती है। गोवर्धन की हम परिक्रमा करते हैं, वो भी कई तरह से होती है। गोवर्धन की वो लेट के भी होती है। और अब तो जो बड़े वाहन है वो तो अलाउ नहीं है प्रदूषण के उसमें, तो ई रिक्शे हैं, 4 व्हीलर से ई रिक्शे, लोग अपनी सुगमता के अनुसार उनसे भी करते हैं, पैदल भी करते हैं। 90% लोग पैदल ही करते हैं, 10% लोग दंडवत से भी करते हैं। अपनी अपनी श्रद्धा, अपनी अपनी क्षमता, अपनी अपनी उसके अनुसार है। कविवर जी, हम आगे जाने के पहले आप कृष्ण भगवान को एक अच्छा कविता से अलंकारित करें। जी जी जी, बहुत सुंदर। मैं भगवान कृष्ण, हमारे मोदी जी की कैबिनेट है, ऐसे हमारे भगवान श्री कृष्ण की भी कैबिनेट है। उसके बारे में आपने सुना नहीं होगा, मैं पहली बार आपको सुना रहा हूं, और आप सुनिए इसको कैसे कैसे मैंने इसको एडजस्टमेंट किया है, पूरी कैबिनेट को बनाया है, भगवान श्री कृष्ण की कैबिनेट। प्यारे कान्हा की अलवेली सरकार, प्यारे कान्हा की, श्री कृष्ण कैबिनेट है इसका हेडिंग, और प्यारे कान्हा की अलवेली सरकार। मंत्रिमंडल में बड़े बड़े देवा रहे हैं काज सवार, मेरे प्यारे कान्हा की अलवेली सरकार। गीता माता सृष्टि संविधान, जग चले इसके अनुसार, मेरे प्यारे कान्हा की अलवेली सरकार। विष्णु विधि हरि समूह है, विधि हरि समूह है, विधि हरि समूह है केंद्रीय मंत्री, उन्हें सौंपा कार्यभार, प्यारे कान्हा की सरकार। सृष्टि संविधान, जग चले इसके अनुसार, प्यारे कान्हा की अलवेली सरकार। विधि हरि समूह है केंद्रीय मंत्री, उन्हें सौंपा कार्यभार, प्यारे कान्हा की अलवेली सरकार। रक्षा मंत्रालय में दुर्गा विराजे, करने दैत्य संहार, प्यारे कान्हा की अलवेली सरकार। वित्त मंत्री है शारदा माता, बीणा की झंकार, प्यारे कान्हा की अलवेली सरकार। सूर्यदेव के अधीन ऊर्जा, ज्योति पुंज है अपार, प्यारे कान्हा की अलवेली सरकार। सूचना प्रसारण मंत्री नारद जी, सबसे बड़ा रडार, प्यारे कान्हा की अलवेली सरकार। बहुत बढ़िया, जबरदस्त रहा दोस्तों। ये पूरा कविता देखने के लिए आप इनका पुस्तक लें, हम बाद में आपको उसके कैसा लेना है ये भी आपको बता देंगे। मगर अभी चालू करेंगे जहां हम छोड़े थे। कविवर भूप सिंह जी, कितना दूर पड़ता है 84 कोश? क्या है ये कोश का मतलब, क्या है 84 कोश का मतलब क्या है? ब्रज क्षेत्र हमारा 84 कोश के अंदर फैला हुआ है। उसमें हमारा 75% उत्तर प्रदेश से है,
और 10% राजस्थान से है एंड 5% फ्रॉम हरियाणा। ऐसे इसका एक वर्गीकरण बना हुआ है पुराना, तो उसी के अनुसार। और हमारे देश की सीमा रेखा तो राज्यों की तो सीमांकन होता रहता है, लेकिन ब्रज कन्हैया का 84 का पुराना अब भी है। ये क्षेत्र की सीमाएं उसको नहीं रोक सकती। ये जो ब्रज का है, ये ब्रज का नाम ही वज्रनाभ के नाम से पता। भगवान कृष्ण के प्रपौत्र थे, तो दुम्न के प्रपौत्र थे, उनको अर्जुन लेके आए थे, तब इंद्रप्रस्थ की बजाय ये ब्रज क्षेत्र का शासन उनको दिया था। इससे नाम इनका ब्रज क्षेत्र पड़ा, वज्रनाभ के नाम से। वाह, ये आज का किलोमीटर में कितना किलोमीटर पड़ता है? 84 कोश बोला तो वो करीब 240 किलोमीटर। अच्छा, 240 240 होता है। अप्रोक्सीमेट। हाँ, तो इसको कितना दिन में किया जाता है? किधर रुकने का व्यवस्था कैसा होता है? किधर रुकते हैं लोग? हाँ, रुकने की व्यवस्था, हाँ, जहाँ जहाँ हमारे तीर्थ स्थल हैं उसमें क्लॉक वाइज में जो तीर्थ होते हैं वहां पर धर्मशाला है, रुकने की व्यवस्था है, सिक्योरिटी की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है, भंडारे की व्यवस्था है। जैसा मैंने आप बताया, हमारे ब्रज क्षेत्र के अंदर इतनी अगाध श्रद्धा है, इतना प्रेम है कृष्ण कन्हैया के नाम से। राधे राधे श्याम मिलाते, इतना हमारा गुंजायमान हो जाता है बोला, राधे राधे श्याम मिलाते, राधे राधे श्याम मिलाते। इसी नारे से 84 कोस का पता ही नहीं लगता। ये क्रॉस करने के लिए, ये परिक्रमा करने के लिए अगर हम पैदल जाते हैं तो कितना 10 से 15 दिन लगता है? 10 दिन लगता है? कैसा? जी जी, तो 1.5 हफ्ता लगेगा। मतलब 10 दिन, 10-12 दिन लगेगा। तो 10-12 दिन लग जाएगा। तो अगर गाड़ी में जाते हैं तो कैसा, कितना देर में करते हैं लोग? गाड़ी में जाएंगे तो आप 1-2 दिन के अंदर कर सकते हैं, 2-3 दिन में। गाड़ी में भी 1 हफ्ते से ऐसे है, वहां पर स्टॉप बाय स्टॉप तीर्थों का वो है, तो आदमी रुकते हैं वहां पे, टाइम भी लगता है। इतने मंदिर हैं, इतनी चीजें हैं देखने के लिए। क्या क्या है देखने का? क्या क्या है इसके बारे में हम जानकारी दें। देखने का एक तो बलदाऊ का धाम है, एक राम कृष्ण की जन्मभूमि है, दूसरा कृष्ण एक गोकुल है जो जमुना पार बैराज के पास है, जहां पर मिट्टी खाई है भगवान ने और अपनी बाल लीला की है। तो गोकुल धाम है जहां पे पैदा हुए हैं, जहाँ यशोदा ने खिलाया है, गोकुल है। और बलदाऊ जो इनके बड़े भाई थे बलदाऊ, उनका वो बलदाऊ दाऊ जी बोलते हैं। यहाँ खुद मेरी ननियाल है वहां पर। वाह वाह, मेरी माता जी वहीं की थी। अरे मैं अहोभाग्यशाली हूँ तो मैं क्षेत्र का। वाह 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 वाह। और बाकी बोली नंदगांव भी भाषा आता है संस्कृति क्या कविवर जी? नंदगांव भी आता है क्या इसमें? हाँ, नंदगांव भी है, नंदगांव है, बरसाना है, बरसाना भी आता है, नंदगांव भी है, बरसाना है, कामा है, कामन है, और जितने भी। कामा राजस्थान में आ जाता है ना? हाँ, कामा राजस्थान, उसको कामबन बोलते हैं पहले, अब कामा है। और वहीं हमारे 2 मित्र हैं, वहां हम रुकते हैं। वो अभी भी बुला रहे थे आपको, मैंने फोन किया, जो कर उनको लेके आई महाराज जी को। 2 बार फोन आया, आप पे समय नहीं था, इस बार करेंगे, बुला रहे थे। और ये जो मेवट क्षेत्र भी आता है इसमें, राइट? श्रृंगार भी आता है। हाँ, वो भी आता है, श्रृंगार मेवाड़ क्षेत्र भी आता है। वो भी कृष्ण के दीवाने हैं सब। क्योंकि कृष्ण कन्हैया हमारा वंशज था, अब हमारा बाद में कन्वर्शन हुआ है। हम सनातनी है पुराने, ये तो बाद में सनातनी हुई है। बिल्कुल। आप ये बोले, अभी भी आगाज श्रद्धा है ब्रज के अंदर। आप ये बोले इस क्षेत्र के बारे में 2 मिनट में अगर कुछ बोल सकते हैं, जहां जहां जाते हैं लोग, इसके बारे में बोल सकेंगे तो 2 मिनट में। ब्रज 84 के लिए तो ब्रह्मा और विष्णु सब तरसते हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण की ये गाय फाय सब चुरा ली थी, सब आर्टिफिशियल, फिर भगवान कृष्ण ने ओरिजिनल बनाई, तब इनका अहंकार दूर हुआ। इंद्र ने वर्षा की, इतना घमंड हो गया, वो भी भगवान ने उसके घमंड को तोड़ा और अपनी उंगली पे पूरे गोवर्धन पर्वत को किया और श्रेय अपनी प्रजा को। गुप्त सिंह जी, जब हम जाते हैं क्या हमारा दिखाई देगा, गोवर्धन जी भी दिखाई देंगे हमें? बिल्कुल देंगे बाहर से उसमें जी 84 परिक्रमा में गोवर्धन की परिक्रमा भी सम्मिलित है। हाँ, जो हम 7 दिन का 10 दिन का टाइम लगाते हैं, उसमें जो है गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, दाऊ जी और ये काम बन, ये सारे हैं जितने भी बन हैं, बड़े सिस्टम से वह कराई जाती है। उसका एक 99 गांव आते हैं, उसके अंदर एक अलग से नक्शा मिलता है, तो वो नक्शा अलग है। वहां पर एक नक्शा मिलता है, उससे अनपढ़ आदमी भी उस नक्शे से घूमता रहता है।
और जगह जगह स्टॉपेज होते हैं, उनको कैंप होते हैं, वहां भोजन भंडारा मिलता है, पानी मिलता है, ठंडा पानी देते हैं, दूध देते हैं। ये कृष्ण कन्हैया की कृपा से अतीब ही आनंद है। भूले भटके पूरे वर्ल्ड से लोग आ रहे हैं। आजकल दुनिया मुट्ठी में, पूरा संसार आ रहा है, चाहे रसिया हो, चाहे कनाडा हो, चाहे जापान हो, कुछ भी हो, सब सब मिनी दोस्तों, मिनी मिनी वर्ल्ड हमारे वृंदावन में समाया हुआ दोस्तों है। मैं ये आपको सुझाव देंगे, मैं तो जाऊंगा, आने वाला साल में मैं जाने वाला हूं। वो इसके लिए जी जी कविवर भूप सिंह यादव जी जी से हमारा सहायता ले लेंगे, क्योंकि इन जैसा जो हैं उधर का ब्रजवासी हैं, वो उनका सहायता है सही, हमारा जैसा जो बाहर से आते हैं वो कर पाते हैं सुरक्षा से। इसमें कोई जी शंका ही नहीं है। और जी इसको अगर आप करना चाहते हैं तो हमारा नंबर इधर होगा। और भूप सिंह यादव जी का वो पुस्तक दोबारा मुझे दिखाएं। वो पुस्तक मुझे वो ये पुस्तक में बिल्कुल इस 484 कोश का पूरा वर्णन है, क्या क्या है, क्या पूरा नहीं है, क्या देखना है, कितना देर लगता है, हमारा जो भी ये है इसमें है। जी अगर आपको ये पुस्तक चाहिए, क्योंकि मैं तो ये जी सजेस्ट करूंगा दोस्तों, आप इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। ये ऑनलाइन में अवेलेबल नहीं है अभी हाल। ओके, अगर आपको चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर इधर है, आप हमें संपर्क करें। जी जी हम भूप सिंह यादव जी से आपको ये पुस्तक दिलवाएंगे, आप खरीद सकते हैं। ओके, ये जी कविवर हैं अभी। मोदी जी का कैबिनेट में भी उनका जो मंत्री हैं उनसे ही जुड़े हैं। ये और रक्षा कल्चर, मंत्रालय, मैं सदस्य हिंदी सलाहकार समिति रक्षा मंत्रालय हूँ। बिल्कुल, विश्व हिंदू वाह, परिषद का भी आज मैं सदस्य हूँ। यू नो, नागरिक प्रचारण ये का भी ये हमारा सदस्य हूँ। भाग्य है आज भूप सिंह यादव जी हमारा साथ हैं। ये आतर भी हैं, वेल नोन कविवर भी हैं, इसलिए इनके लिए बहुत धन्यवाद बोलते हैं। दोस्तों, अगर आप जरूर जाएं, ये मेरा मन भरा नहीं, मैं तो कर चुका हूँ वृंदावन का परिक्रमा, ये जो अपना गोवर्धन का परिक्रमा, मगर मन नहीं भरा। मेरा मन भरेगा जब वो ब्रजमंडल का परिक्रमा हम करेंगे, वो भी पैदल करेंगे दोस्तों। आपका स्वागत है। ब्रजमंडल करिए, चंद्रोदय बंदर करिए, वृंदावन करिए, गोवर्धन करिए। हरे मोस्ट कृष्ण, वेलकम, हरे स्वागत है कृष्ण। आपका हृदय से। और हाँ प्लीज कांटेक्ट करें, ये पुस्तक को लें और देखें, इसके हिसाब से आप तैयार हो सकेंगे। ओके, हम आपको दिलवा देंगे, नो प्रॉब्लम। कविवर जी, कविवर भूप सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा शो में आए, आपने इतना समय बिताए, इसके लिए बहुत बहुत आभार। कृष्ण कन्हैया का मैं भी आशीर्वाद आपका बने बहुत रहे बहुत आभारी हूँ। आपके ऊपर भी, जी परिवार के ऊपर। सब कुशल रहें, मंगल रहें, यही अपना प्रार्थना है। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। जय।